रामनगर गांव में भोली नाम की लड़की रहती थी। वो अपने नाम की तरह ही बहुत भोली भाली थी। स्कूल और गांव की कुछ लड़कियां भोली के भोलेपन का फायदा उठाती थीं। एक दिन भोली अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत दिन हो गए मैं स्कूल में कुछ अच्छा लेकर नहीं गई। रोज वही रोटी सब्जी। आज आप मेरे लिए आलू के पराठे बना दो ना। ठीक है, बना देती हूँ। उसकी माँ उसके लिए आलू के पराठे बना देती है। उसके बाद भोली स्कूल चली जाती है। स्कूल में रिसेस में सभी बच्चे अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं। भोली जैसे ही अपना टिफिन बॉक्स खोलती है, उसके आलू के पराठे की खुशबू पूरे क्लास में फैल जाती है। उसके पीछे दो शातिर लड़कियां बैठी थी। वो दोनों आपस में बातें करती हैं। कुसुम, भोली के टिफिन बॉक्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्या लाई है? चल उसके पास जाकर देखते हैं। उसके बाद दोनों लड़कियां भोली के पास आ जाती हैं। अरे वाह, आलू के पराठे देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और आलू के पराठा तो सबसे अच्छा बनाती है। मैं 3 लेकर आई हूँ। एक मैंने खा लिया, बाकी एक एक तुम दोनों ले लो। दोनों लड़कियाँ आलू के पराठे ले लेती है। ये तो बहुत टेस्टी है। भोली, कल फिर से आलू का पराठा लेकर आना। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगी। इस तरह वो दोनों भोली से बहुत प्यार से बात करती हैं। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है। सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। एक स्कूल की छोटी बच्ची की रोने की आवाज भोली के कानों में जाती है। भोली उसे पहले से ही जानती थी। वो उस लड़की के पास जाती है। क्या हुआ नैना? मैं घर से छाता लेकर आई थी, लेकिन किसी ने मेरा छाता चुरा लिया। अब मैं इतनी तेज बारिश में घर कैसे जा पाऊंगी? इतनी सी बात पर रो क्यों रही हो? मेरे पास छाता है, तुम मेरा छाता ले लो। तुम बहुत अच्छी हो भोली, तुम्हारा धन्यवाद। उसके बाद नैना घर चली जाती है। रास्ते में भोली भीगती हुई जा रही थी और उसके आगे कुसुम और सुमन चल रही थी। तभी सुमन कुसुम से कहती है, अच्छा हुआ मैंने उस नैना का छाता चुरा लिया, वरना हम दोनों भी भीगते हुए जा रहे होते। किसी को पता भी नहीं चला कि तुमने उसका छाता चुराया है। बेचारी अपना छाता ढूंढ रही होगी। भोली उनकी बातें सुन लेती है और उनके पास जाकर कहती है, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होती हो हमें सीख देने वाली? आज क्लास में प्यार से बात क्या कर लिया, अपने आप को हमारी दोस्त समझने लगी। तुम जैसे बेवकूफ लड़की से तो कोई दोस्ती करना ना चाहे, आ गई हमें सीख देने। उसके बाद दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर भोली को बहुत दुख होता है। भोली सारी बातें भूलकर आगे बढ़ती है। तभी उसे एक परी रोक कर कहती है, तुम भीगती हुई क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? अपने सामने परी को देखकर भोली को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आप परी हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं इस गांव की राजकुमारी से मिलने आई थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं इस बारिश की वजह से वापस परी लोक नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी। तभी मुझे तुम नजर आ गई। मेरा छाता? मुझे पता है, तुमने अपना छाता नैना को दे दिया है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो भोली। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और तो और आपको उस लड़की का नाम भी पता है जिसे मैंने छाता दिया था। मैं किसी को भी देखते ही उसका नाम पता लगा सकती हूँ। मैं सब जानती हूँ। ये सब जाने दो, मैंने तो तुम्हें ये छाता देने के लिए रोका था। उसके बाद सिंड्रेला भोली को छाता दे देती है। अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और हाँ, इस छाते का बड़ी ही सूझबूझ से इस्तेमाल करना। उसके बाद भोली छाता लेकर घर जाने लगती है। भोली छाता खोलती है। कितना सुंदर छाता है। तभी छाता बोलता है, भोली, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम तो बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई छाता हूँ। बताओ, तुम्हें मेरे से क्या मदद चाहिए? मैं तो बस इस जोरदार बारिश से बचना चाहती हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें मुझे हाथों से पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जहाँ जाओगे, मैं अपने आप तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। उसके बाद भोली छाता छोड़ देती है। छाता अपने आप भोली के साथ चल रहा था। चलते चलते भोली कुसुम और सुमन से आगे निकल जाती है। वो दोनों ये सब देख लेती हैं। कुसुम, तुमने देखा? भोली का छाता बिना पकड़े ही चल रहा है। हाँ, काश ये छाता हम दोनों के पास होता। चलो सुमन, इस छाती को भी हड़प लेते हैं। दोनों भोली के पीछे पीछे चलने लगती हैं।
तभी भोली की नजर रास्ते में एक बूढ़ी औरत पर गई। वो औरत अपने घर के चौखट पर बैठकर रो रही थी। भोली बूढ़ी अम्मा के पास गई। क्या हुआ दादी जी? बिटिया, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। बारिश की वजह से मैं भीख मांगने भी नहीं जा पा रही हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुमने इतना बोला, यही बहुत है। काश आपके घर में बहुत सारा राशन आ जाता और आपकी ये छोटी सी कुटिया एक पक्के मकान में बदल जाती। उसी वक्त जादुई छाते में से तेज रोशनी आती है और बूढ़ी अम्मा की कुटिया पक्के मकान है और उसके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। बूढ़ी दादी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। भोली समझ जाती है कि ये जादुई छाते का कमाल है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और भोली छाता बंद करके अपने घर की तरफ बढ़ती है। वो दोनों लड़कियां ये सब देख रही थीं। ये तो जादुई छाता है। उसके बाद दोनों भोली के पास जाती हैं। भोली, हमें अब एहसास हो गया है, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हमें नैना का छाता नहीं चुराना चाहिए था। ये लो, तुम उसे उसका छाता वापस कर देना। ठीक है, लाओ दो। अपने छाते को देखकर नैना खुश हो जाएगी। वैसे भोली, तुम्हारे हाथ में जो ये छाता है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। क्या तुम इसे हमारे हाथ में दोगी? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। देखो भोली, हमने तुम्हारी बात मानकर नैना का छाता दे दिया। अब बदले में तुम हमें क्या दोगी? नैना का छाता था, वही तुमने वापस किया है। इसमें मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारा ये छाता हमें बहुत अच्छा लगा, तुम हमें ये दे दो। लेकिन ये तो मेरा छाता है। नहीं था, अब ये हमारा छाता है। नहीं, ऐसा मत करना, मुझे मेरा छाता वापस कर दो। अगर हिम्मत है तो अपना छाता हमसे लेकर दिखाओ। उसके बाद सुमन भोली को धक्का देकर गिरा देती है। तभी वो सिंड्रेला परी फिर से वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों उसे तंग क्यों कर रहे हो? उसे उसका छाता वापस कर दो। दोनों परी को भी उल्टा जवाब देने लगती हैं। नहीं दे रहे, क्या कर लोगी? आखिरी बार बोल रही हूँ, भोली का छाता उसे वापस कर दो। उसके बाद सुमन जादुई छाते से बोलती है, इस परी और भोली को मार मार कर यहाँ से भगा दो। सुमन के इतना कहते ही जादुई छाता उन दोनों की ही पिटाई करने लगता है। दोनों रोते रोते वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद भोली को अपना छाता वापस मिल जाता है। भोली सिंड्रेला परी को धन्यवाद करती है और जादुई छाता लेकर घर चली जाती है। जादुई छाता के आने के बाद भोली की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और वो एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। अनाथ स्कूल स्टूडेंट और हिटलर टीचर। चंचल एक अनाथ लड़की थी। कुछ समय पहले चंचल के माता पिता उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। बेचारे चंचल का इस दुनिया में कोई नहीं था। चंचल पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। चंचल 2 समय का खाना खाने के लिए एक सब्जी वाले के साथ सब्जी बेचा करती थी। इसी काम को करके वो अपना पेट पालती थी। चंचल को स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत पसंद थे। अगर मैं अनाथ ना होती तो आज मैं भी इन बच्चों की तरह यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही होती और पढ़ लिख रही होती। इस तरह से सब्जी नहीं बेचा करती और मेरे सारे सपने पूरे होते रहते। अरे भैया, आप ठीक से हिसाब क्यों नहीं लगा रहे? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, आपके हिसाब में गलती है। आंटी जी, आपने 20 रुपए की गाजर ली और 25 रुपए के टमाटर। 20 + 25 = 45 और 10 रुपए की हरी मिर्च, यानी कि 45 और 10 = 55। काका, आंटी के 55 रुपए हुए। आंटी को 100 रुपए में से 55 काट के उनके पैसे दे दो। अरे वाह भैया, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। फौरन सब्जी का हिसाब लगा दिया। आपको अपनी बेटी को इस तरह सब्जी की दुकान पर नहीं बैठाना चाहिए। अभी इसके स्कूल जाने की उम्र है। इसका एक स्कूल में एडमिशन करा दो। देखना, बड़े होकर ये आपका नाम रोशन करेगी। अरे बहन जी, ये मेरी बेटी नहीं है। ये तो बेचारी अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है, इसलिए इसको अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है मैंने। बेटी, तुम्हारी आप बीती सुनकर मेरी आंखें ही नम हो गई। अब तुम इस तरह से सब्जी नहीं बेचोगी। अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी लिखोगी।
तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारा सामना मुझसे हुआ, क्योंकि मैं स्कूल के प्रिंसिपल की वाइफ हूँ। अब तुम्हारा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और तुम मेरे ही घर में रहना। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उस औरत का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी थी। सुमित्रा की बात सुनकर चंचल तुरंत उसके साथ चल पड़ती है। चंचल बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी और पढ़ेगी। सुमित्रा की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। जैसे ही श्रेया अपनी माँ के साथ चंचल को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये किस भिखारन को अपने साथ ले आई? हमें नौकरानी की अभी जरूरत नहीं है। इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा गंदे हैं। चलिए अब जिस कूड़ेदान से आप इसको उठाकर लाई हैं, वापस वहीं फेंक कर आ जाइए। बेटी, ऐसे मत बोलो, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है और पढ़ना चाहती है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर अपने स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये बहुत होशियार बच्ची है। हमारा इतना बड़ा घर है, हम इस अनाथ बच्ची को इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो दे ही सकते हैं। सुमित्रा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जब सुमित्रा का पति महेश घर आता है तो वो महेश को सारी बात बताती है। फिर महेश अपने स्कूल की एक टीचर से कहकर चंचल का टेस्ट दिलवाता है। चंचल टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन हो जाता है। आज चंचल का स्कूल में पहला दिन था। चंचल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत खुश थी। चंचल खुशी खुशी स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठने जाती है वैसे ही श्रेया अपनी टांग अड़ाकर चंचल को नीचे गिरा देती है और चंचल से कहती है देखो तो जरा, इसको चलना भी नहीं आता। दोस्तों, तुम्हें पता है ये गरीब अनाथ लड़की है। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से इसको उठाकर ले आई, वरना तो ये कहीं सड़क किनारे पर सब्जी बेच रही थी। लेकिन तो ज्यादा दिन तक स्कूल में नहीं टिकने वाली, क्योंकि हमारे स्कूल की कोमल टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनके सामने जाएगी तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर कोमल टीचर आ जाती है। क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये क्लास है, कोई पार्क नहीं है। मेरे कान में दर्द हो गया। और चंचल, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैम, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई। वैसे तुम अनाथ बच्ची हो ना, जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ है। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जबान चलाओगी, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो तुम्हें तमीज सिखाएंगे। रुको, मैं तुम्हारी अभी क्लास लगाती हूँ। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है और क्लास से बाहर निकाल देती है जब तक उनका पीरियड चलता है। आज पहले दिन ही ये क्या हो गया? पहले तो आते के साथ ही गिर गई और दूसरी बार टीचर ने मार दिया और अब क्लास से बाहर निकाल दिया। श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनके सामने थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना मेरा पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे बस पढ़ना है और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। ऐसा सोचकर चंचल अपने आंसू पोंछती है और अगले पीरियड में वापस क्लास में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो रात दिन पढ़ाई किया करती थी। जब भी क्लास में टेस्ट होता था तो वो पूरी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसी क्लास में कोमल टीचर की भी बेटी पढ़ती थी। कोमल टीचर की बेटी चंचल की वजह से पीछे हो गई थी, जिस वजह से कोमल टीचर चंचल से और भी ज्यादा चिढ़ती थी। कभी कभार कोमल टीचर चंचल को बिना बात के भी मारती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल टीचर सभी बच्चों को कॉपी के ऊपर चार्ट पेपर चढ़ाने के लिए बोलती है। सभी बच्चे चार्ट पेपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन श्रेया भूल जाती है। इसलिए कोमल टीचर श्रेया को चाटा मारती है और कहती है, श्रेया, माना कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम चार्ट पेपर क्यों नहीं चढ़ा कर लेकर आई? अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा के पास जाएगी। सॉरी मैम, आपके पास मेरी नोटबुक है। आपने इसकी नोटबुक पहले ही चेक कर दी। ये मेरी नोटबुक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझसे झूठ बोलेगी, मुझसे होशियारी करेगी। तूने श्रेया को इसलिए आगे किया है ना, क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है।
रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाऊंगी। तू बहुत होशियार बनती है ना। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है। श्रेया को वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। छुट्टी होने के बाद श्रेया चंचल के पास आती है। सॉरी चंचल यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा था। मैंने तेरा बहुत मजाक भी उड़ाया, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने मेरी गलती अपने सर ले ली ताकि मुझे घर पर डांट ना पड़े। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन तुम कोमल टीचर से बचकर रहना। वो तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि तुम उनकी बेटी से सबसे ज्यादा नंबर लाती हो। वैसे चंचल, पेपर आने वाले हैं, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कोई बात नहीं श्रेया, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, माँ भी मिल गई और एक बहन भी। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। चंचल और श्रेया दोनों घर जाती है। घर जाकर दोनों एक साथ पढ़ती है। वो सब देखकर सुमित्रा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल टीचर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। जब ये अनाथ लड़की हमारे स्कूल में नहीं थी तब हमेशा मेरी बेटी फर्स्ट आती थी। लेकिन जब से ये अनाथ आई है तब से मेरी बेटी फर्स्ट नहीं आती। अगर इन पेपरों में मेरी बेटी पीछे रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं अपनी बेटी को इस अनाथ से पीछे नहीं रहने दूंगी। ऐसा सोचकर कोमल टीचर एक प्लान बनाती है और जिस दिन पेपर हो रहे थे उस दिन कोमल टीचर चंचल के डेस्क के नीचे एक चीटिंग पेपर फेंक देती है। जब चेकिंग होती है तो चंचल के पास चीटिंग पेपर निकलता है। कोमल टीचर प्रिंसिपल को अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है। चंचल रोते हुए कहती है, पता नहीं सर, मेरे पास ये चीटिंग पेपर कहाँ से आया। आप मेरा विश्वास करो, मैं चीटिंग नहीं करती। आप चाहो तो मुझसे पेपर दोबारा करवा सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सर चंचल से दोबारा पेपर करवाते हैं। चंचल पेपर बहुत अच्छे से देती है और अच्छे नंबर ले लेती है। फिर सारे बच्चे कोमल टीचर के बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल कोमल टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। कोमल टीचर को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर उस दिन के बाद से चंचल अच्छे से पढ़ती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तोतली परी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। उसी परीलोक में एक सोनम नाम की परी रहती थी जो तोतली थी। तोतली होने की वजह से सोन परी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि यदि वो किसी से बात करती तो सभी उस पर हंसने लगते थे। एक दिन की बात है, सोनम परी बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर सारिका परी और मेनका परी आ जाती है। उन दोनों को देखकर सोनम परी वहाँ से जाने लगती है। इस पर सारिका परी सोनम परी को रोकते हुए उससे कहती है, अरे सोनम परी, कहाँ जा रही हो? लगता है हमें देखकर यहाँ से भाग रही हो। अरे सोनम परी, कुछ नहीं जब है। तुम सही से मैं बोल तो नहीं बची हुई पाती जा हो रही तो मत थी। बोला करो। तुम बताओ, इशारों में ही बात तुम्हारा कर लिया कैसे करो। हाला हम हुआ? इशारे भी समझ जाते हैं, आखिर हम परियां हैं। हाँ सारिका परी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। बेचारी तोतली होने की वजह से सही से बात भी नहीं कर पाती है। पता नहीं भगवान ने इसे तोतला क्यों बनाया। यदि मैं तोतली होती तो मैं तो कभी किसी से बात ही नहीं करती और हमेशा मौन धारण करती। तुम लोग मेरी हंसी क्यों लाते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है, समझे तुम लोग? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें भगवान ने ऐसा ही बनाया है, पर कम से कम तुम अपने तोतलेपन को ठीक तो कर ही सकती हो। अगर मेरे हाथों में होता तो मैं कब का ठीक कर लेती। इसलिए तो मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम सारी परियां मिलकर मेरी हंसी उड़ाती हो। और ये कहकर सोनम परी वहाँ से चली जाती है। सोनम परी के जाने के बाद सारिका परी मेनका परी से कहती है, मुझे तो इस बेचारी पर बड़ी दया आती है। कोई भी इससे सही से बात नहीं करता है। मेरा तो मन इससे अच्छी तरह बात करने का होता है, पर क्या करूं, जैसे ही ये बोलती है मेरी हंसी अपने आप निकल पड़ती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही मेरे साथ भी है। और ये कहकर वो दोनों हंसने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वही सोनम परी उन दोनों की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वो वहाँ से सीधा परीलोक से बाहर निकल गई और जंगलों में आकर एक जगह पर आकर रोने लगी।
तभी वहाँ से एक साधु गुजरा और जब साधु ने तोतली परी को रोता हुआ देखा तो उससे कहा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम परी हो, तो फिर इस तरह रोने का क्या कारण है? मैं आपको क्या बताऊं, मैं तोतली हूँ। इस वजह से सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। क्या तुम्हारे तोतलेपन का सभी मजाक उड़ाते हैं? पर तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है, जिससे तुम्हारा तोतलापन ठीक हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें पान और सुपारी को अपने मुंह में 10 दिनों तक रखना होगा। यदि तुम इस तरह करोगी तो तुम्हारा तोतलापन चला जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा तोतलापन चला जाएगा? तो मैं ऐसा ही कर लूंगी। और ये कहकर सोनम परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस साधु का धन्यवाद करती है। इसके बाद साधु वहाँ से चला जाता है। साधु के जाने के बाद तोतली सोनम परी वैसा ही करती है। वो पान सुपारी खा लेती है और अपने मुंह में रख लेती है और फिर वो परीलोक में वापस आ जाती है। परीलोक वापस आने पर वो किसी से भी बात नहीं करती है और 10 दिनों तक वो अपने घर से भी नहीं निकलती है। जब 10 दिन हो जाते हैं तो वो अपने घर से निकलती है और जब वो बोलती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपने आप से कहती है, अरे वाह, मेरा तो तोतलापन बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब साधु बिल्कुल ठीक कह रहा था, अब मैं तोतली नहीं रही। और इसके बाद वो परीलोक घूमने के लिए निकल जाती है। सोनम परी को इतने दिनों बाद देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा हैरान थी और सभी जानना चाहती थी कि आखिरकार सोनम परी इतने दिन तक अपने घर से क्यों नहीं निकली। और तभी उसके सामने मेनका परी आ जाती है और मेनका परी सोनम परी से कहती है, अरे सोनम परी, मैं देख रही थी कि तुम काफी दिनों से अपने घर से नहीं निकली। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या हमारी बात का बुरा लग गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। सोनम परी को बिल्कुल सही तरह बात करते देख मेनका परी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि सोनम परी का तोतलापन चला गया और वो उसे कहती है, अरे तुम तो तोतलाती थी ना, तो फिर तुम्हारा ये तोतलापन कैसे चला गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम ही तो कहती थी कि मैं अपना तोतलापन ठीक कर लूं, तो मैंने अपना तोतलापन ठीक कर लिया। क्या अभी भी तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तभी वहाँ पर सारिका परी आ जाती है और सारिका परी ने मेनका परी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारिका परी की आवाज सुनकर वो दोनों हैरान हो गई, क्योंकि सोनम परी का तो तोतलापन बिल्कुल ठीक हो गया, तो फिर अचानक सारिका परी कैसे तोतलाने लगी। और मेनका परी सारिका परी से कहती है, अरे सारिका परी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तोतली कैसी हो गई? तुम तो बिल्कुल ठीक बोलती थी। क्या मैं तोतली हो गई? पर मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मैं कब तोतली हो गई। अरे तुम बोल तो रही हो, तुम तोतली ही बोल रही हो। ये सब क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सोनम परी की तो बिल्कुल आवाज ठीक हो गई और तुम तोतली, पर कैसे? हाँ सारिका परी, मेनका परी एकदम ठीक कह रही है, मेरा तो तोतलापन चला गया है। सोनम परी को अच्छी तरह बात करता देख सारिका परी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो तोतली कैसे हो गई। और दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी और उन दोनों से कहती है, अरे मैं तोतली कैसे हो गई? मैं तो बिल्कुल ठीक थी, अब मैं क्या करूँगी? तुम कैसे भी मुझे ठीक कर दो। और ये कहकर सारिका परी रोती ही जा रही थी। सारिका परी को रोता देखकर सोनम परी ने उससे कहा, तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तोतलापन कैसे जाता है, तुम दुखी मत हो। क्या सच में तुम्हें पता है कि तोतलापन कैसे ठीक हो जाता है? हाँ मैं सच कह रही हूँ, तुमने देखा ना, मैं तोतली थी पर अब मैं कैसे ठीक हो गई। मुझे पता है कि तोतलापन की क्या दवाई है, तुम पहले चुप हो जाओ। और ये कहकर सारिका परी शांत हो जाती है। इसके बाद सोनम परी अपने जादू से पान सुपारी को बनाती है
और सारिका परी को देते हुए कहती है, लो सारिका परी, इससे तुम्हारा तोतलापन चला जाएगा। क्या? पर इससे कैसे जाएगा? ये तो 5 रुपये है। मुझे पता है, पर यदि 10 दिन तक तुम ये दोनों चीज अपने मुंह में रखोगी और किसी से बात नहीं करोगी तो तुम्हारा तोतलापन चला जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगी। और ये कहकर वो सोनम परी से 5 सुपारी ले लेती है और 10 दिन तक उसे मुंह में रखती है और किसी से बात नहीं करती है। और जब 10 दिन बाद सारिका परी बोलती है तो उसका तोतलापन दूर हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है और सीधा सोनम परी के पास आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे 5 सुपारी दी। मेरा तोतलापन चला गया। हाँ मुझे पता है, क्योंकि अब तुम सही बोल रही हो। इसके बाद सारिका परी सोनम परी से माफी मांगती है कि उसने उसके साथ बुरा किया था। तो इस पर सोनम परी उससे कहती है, कोई बात नहीं, हम सब एक परिवार है और हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इसके बाद सारिका परी वहाँ से चली जाती है और अब सोनम परी बहुत खुश थी कि वो सही हो गई और उसका तोतलापन चला गया। अब वो आराम से परीलोक में रहती थी।